करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। मोदी पर अब कांग्रेस में महाभारत छिड़ गई है। जयराम रमेश ने मोदी को भस्मासुर कहा, साथ ही उन्हें अगले चुनावों में कांग्रेस के लिए एक चुनौती भी करार दिया। इस बयान पर कांग्रेस में जयराम के इस्तीफे तक की मांग होने लगी है। दरअसल मोदी को घेरने के लिए जो बयानबाजी शुरू हुई उसमें कांग्रेस खुद अब घिरती हुई नजर आ रही है। मोदी को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा भस्मासुर है मोदी। समाजवादी पार्टी ने कहा मोदी का असर सिर्फ टेलीविजन और गुजरात तक सीमित है। इन बयानों से साफ है कि मोदी को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी पर जयराम रमेश का ये बयान आया। मोदी भस्मासुर हैं। वो उन लोगों को भस्म कर देंगे जिन्होंने उन्हें बनाया। वो अपने मार्गदर्शक नेता आडवाणी को भस्म कर गए। उन्होंने 2002 के दंगों में उनके साथ साजिश रचने वाले तोगड़िया को भी भस्म कर दिया। वो और कुछ नहीं बल्कि भस्मासुर हैं। यहां तक तो ठीक था। आगे जयराम रमेश ने मोदी की तारीफ भी कर दी। जयराम ने कहा मोदी गुजरात में 3 चुनाव जीत गए। बेशक वो कठिनाई पैदा करने वाले प्रचारक हैं। 2014 में निश्चित रूप से वो हमारे लिए चुनौती पैदा करेंगे। वो न केवल प्रबंधन के स्तर पर चुनौती पेश करेंगे बल्कि विचारधारा के लिहाज से भी चुनौती बनेंगे। मोदी की तारीफ वाले इस बयान पर कांग्रेस में महाभारत मच गया। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी भड़क गए। चतुर्वेदी ने कहा अगर जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी स्टार प्रचारक हैं और अगर मोदी को चुनौती माना है तो उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देकर गुजरात में जाकर बीजेपी और मोदी का दामन थाम लेना चाहिए। कांग्रेस के बयानों पर बीजेपी ने चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है। कांग्रेस मोदी का नाम सुनकर ही हताश हो जाती है। यह है कि कम से कम जो उनके लीडर हैं, सीनियर लीडर, उन्हें अपने नेताओं की जबान पर थोड़ा सा संयम बरतने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं हताशा। क्यों हताशा होगा? मैं समझ सकता हूं इस तरह के आप लोग अगर ऐसे सवाल भी पूछते हैं, मैं समझ सकता हूं बिल्कुल बेतुका है। हमारी लड़ाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी से रही है, उसकी विचारधारा से रही है। इसी भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लीड किया था, तब भी कांग्रेस उसके खिलाफ लड़ी थी। कल नरेंद्र मोदी के दूत अमित शाह ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा था। खबर बेंगलोर में मौजूद अखिलेश यादव तक पहुंची। अखिलेश ने मोदी पर जवाबी हमला किया। पहले 2 महीने पहले कहा था कि ये जो जादू की बात कर रहे हो ये टीवी पे है और गुजरात में और कहीं नहीं। अखिलेश मुलायम को गद्दी तक पहुंचाना चाहते हैं, लिहाजा वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन जयराम रमेश मोदी की तारीफ कर अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो कांग्रेस में समस्या तो होनी थी। अभी तक मोदी को रीजनल नेता बुलाते थे, लेकिन पहली बार उनको चुनौती की तरह पेश किया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, जानना चाहेंगे, सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर बुलाया था तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। राशिद अल्वी ने उन्हें बाकायदा यमराज से उनकी तुलना की थी तो प्रवक्ता की कुर्सी चली गई। जयराम रमेश का क्या होने वाला है? आचर कांग्रेस में 2 चीजें हैं। पहली, कांग्रेस ने लकीर खींच रखी है कि गुजरात के मसले पर, नरेंद्र मोदी के मसले पर कोई भी दिल्ली से प्रवक्ता हमला नहीं बोलेगा। नरेंद्र मोदी के बारे में जब खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अनुभव सही नहीं रहे थे, कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन जनार्दन द्विवेदी ने साफ साफ निर्देश दिया हुआ, फरमान जारी किया है कि नरेंद्र मोदी पर बयानबाजी नहीं चलेगी। इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से सत्यव्रत चतुर्वेदी ने हल्ला बोला अपने ही केंद्रीय मंत्री पर, उनसे इस्तीफे की मांग कर दी, कहा बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ हमें जानकारी मिली है कांग्रेस इससे बेहद नाराज है। इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता भक्त चरण दास ने कह दिया है कि ये निजी बयान है जयराम रमेश का और इस बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने जयराम रमेश को निर्देश भी दिया है कि वो अपनी सफाई रखें। उन्होंने क्यों ऐसा कहा? जाहिर है कांग्रेस में तलखी बढ़ी है जयराम रमेश के लिए। नरेंद्र मोदी को महिमा मंडित करने वाली कोई भी चीज कांग्रेस को पसंद नहीं आएगी। सबके सामने ये चीजें हैं।